हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी पे एक टॉपिक। वर्क पावर एनर्जी में आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क क्या होता है। देखो, आज हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक काफी बड़े टॉपिक को कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी। तो चलो आज समझते हैं वर्क होता क्या है और ये टॉर्क से कैसे डिफरेंट होता है। तो चलो वर्क डन समझने के लिए मैंने देखो यहाँ पे एक चीज लगा रखी है। यहाँ पे चीज क्या मैं बोलूंगा, मैंने कोई फोर्स अप्लाई कर रखा है किसी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना, अभी एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा भूल जाओ, सिनेरियो में है ही नहीं। आप तो ये समझो कि कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने दे रखा है यहाँ पर। ये कोई आपके सामने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना हुआ है एस और इस पर कोई फोर्स लगा हुआ है थीटा एंगल के साथ। कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब मुझे समझना होगा कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क डन को जनरेट करेगा और कौन सा कंपोनेंट टॉर्क को जनरेट करेगा। और यही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में चार चांद लग जाते हैं। तो देखो वर्क डन की एक बार डेफिनेशन समझते हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क ऑन ए सिस्टम और ए पार्टिकल ड्यू टू फोर्स और डन बाय ए फोर्स इज यूनिडायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन। यूनिडायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन क्या बोला? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेफिनेशन से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाई आसान भाषा में बोलो तो लो आसान भाषा में समझाते हैं। वर्क है क्या? इट इज ए प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट सर? कोई फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि दोनों यूनिडायरेक्शनल होने चाहिए। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट लगा हुआ है, उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे वर्क डन मिलेगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट होगा कैसे? ये डॉट प्रोडक्ट को भी रिलेट करेगा और ये एक स्केलर प्रोडक्ट भी होगा। क्यों हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बोला? वेक्टर में हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ डॉट एस करेंगे तो क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा में मिलेगा। तो कुछ कहानी वहां से रिलेट होगी। चलो अब इसी को थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो हमने क्या किया अब यहाँ पे, अभी एक बार वापस पीछे चलते हैं। हमने क्या किया? फोर्स को थीटा एंगल पे लगाया और हम जानते हैं कि सर किसी भी वेक्टर का थीटा एंगल पर अगर कोई एक्सिस है तो उस एक्सिस पर उसका कोई कंपोनेंट कौन सा आएगा? हम जानते हैं हमेशा जिस साइड थीटा एंगल बन रहा है उस साइड जो कंपोनेंट बनता है उसे हम बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। और उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर थीटा एंगल के जस्ट अपोज दूसरी साइड पे जो कंपोनेंट बनता है उसे हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो अब मैंने बोला था कि सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यानी यूनिडायरेक्शनल में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एस। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? मुझे मिल जाएगा वर्क डन। तो सर कहानी में कुछ इस तरह से ट्विस्ट आ गया कि वर्क इज डिफाइंड एज ए यूनिडायरेक्शनल मल्टीप्लिकेशन बिकॉज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द ओनली कंपोनेंट रेस्पॉन्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ला सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए यही एक कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा और वहीं से वर्क डन जनरेट हो जाएगा। कई बार आपने देखो 9th 10th क्लास में एग्जांपल पढ़ा होगा, बोलते हैं कि कोई आदमी को बुलाया और उससे काम करने के लिए क्या बोला कि भाई 50 kg का कोई वेट लेके सर पे रख के खड़े हो जाओ। शाम को उससे बोला कि बस तुम्हारा आज का काम हो गया, बट तुमने काम कितना किया? फिजिक्स के हिसाब से बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा था? 50 kg का वेट मेरे सर पे रखा था तो वेट फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा था, बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो था। तो इसलिए हमने बोल दिया कोई वर्क डन नहीं किया और आपने उसे मना कर दिया कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो ये बड़ा सिंपल एग्जांपल था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला हमें, बट हमने देखा कि वर्क डन कब जनरेट होगा? जब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या सर? वो कंपोनेंट पकड़ो जो कि डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दे। और उस पार्ट में अभी इससे पहले वाले डायग्राम में देखा कि एक एफ एस कॉस थीटा ही ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि क्या कर सकता है? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या किया सर? हमने बोला वर्क डन इक्वल टू, ध्यान से सुनना, फोर्स कौन सा है कंपोनेंट? एफ कॉस थीटा। मैं इस लाइन को तो देखता ही नहीं हूं, मैंने तो सिंपल बोला वर्क डन इक्वल टू कितना? एफ कॉस थीटा इनटू किसके साथ सर? इनटू मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। तो कहानी कुछ ऐसे बन के आ गई ना दोस्त, एफ एस कॉस थीटा। और याद करो एफ एस कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं एफ डॉट एस। दैट्स वाई हमने बोला था कि वर्क डन जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट भी होता है या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी उसे बोलते हैं। एफ डॉट एस की फॉर्म में निकल के आ रहा है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है सर? न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। एनर्जी की फॉर्म में लिखें
तो इसे जूल से भी बोलते हैं, यानी न्यूटन मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल के इक्विवेलेंट होता है। और यहां से अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी कि अब तक जो हमने रटी पिटी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब थोड़ा सा बदलेगा, जूल से एनर्जी से वर्क डन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें पता चला इसकी ऐसा यूनिट है जूल, सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएंगे डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, और जूल कन्वर्ट हो जाएगा अर्ज में, ठीक है ना। एक जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है बेटा, 10⁻7 अर्ग होता है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से निकल के आ रही है, इसलिए हम इसे कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब बात समझते हैं कि वर्क को सिर्फ इसी डेफिनेशन से समझा सकता है क्या, नहीं, वर्क सर एक एनर्जी का ट्रांजैक्शन भी है। अगर कोई सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे अगर एनर्जी का लेन देन कर रहा है, यानी एनर्जी का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, वर्क डन हो रहा है। यानी कि सर वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एनर्जी ट्रांजिट। अब इस चीज को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। सपोज करो दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए एक सिस्टम बी। सिस्टम ए पे एनर्जी है 200 जूल, सिस्टम बी पे एनर्जी है 40 जूल। अब देखो ए ने क्या किया, इफ ए डज 10 जूल वर्क ऑन बी, अगर ए बी पर 10 जूल वर्क करना चाहता है तो उसने सिंपल सा काम क्या किया, अपनी 200 जूल में से 10 जूल एनर्जी इसको दे दी, उसने सिर्फ एनर्जी दी है। तो यहां पे अब ए पे कितनी एनर्जी बची, 190, और बी पे कितनी हो गई, 10 ऐड हो गई तो 15 जूल। तो अब इसे फिजिक्स में कैसा बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ए ने बी पर 10 जूल का वर्क डन किया है, यानी कि एनर्जी उस पर दी तो उसने वर्क डन किया। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोलेंगे कि बी पर वर्क डन हुआ है, किसके थ्रू, ए के थ्रू, कितना सर, 10 जूल का। तो एनर्जी का ट्रांसफर भी क्या कहलाता है सर, वर्क डन कहलाता है। तो यहां पे सिंपल सी एक बात निकल के आई, वर्क इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम, दैट इज नो सिस्टम कंटेन्स वर्क इन इट, however a system can transfer its energy to another system by doing positive work on it, hence work is a energy transit। तो भाई वर्क कोई जनरेट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये तो एनर्जी ट्रांजेक्शन है, एनर्जी तो क्रिएट की नहीं जा सकती, ये तो हमेशा ट्रांसफर की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क एनर्जी ट्रांजिट का पार्ट हो गया। अब चलो इसके थोड़ा सा समझते हैं कि इसके केसेस क्या बन सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने आपको बोला कि सर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप छूटते ही बोल दोगे, यानी सीधे बोल दोगे वर्क डन जीरो, क्योंकि एफ डॉट एस, एस तो जीरो है, तो सर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि मैं चाहता हूं यूनिट डायरेक्शनल, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इनके बीच का थीटा एंगल कितना हो गया, जीरो, और जीरो हो गया तो हमारा देखो वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कॉस थीटा, और थीटा सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया जीरो, तो थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना होता है सर, 1 होता है। इसका मतलब जो वर्क डन निकल के आएगा वो कैसा वर्क डन होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा, किसके बराबर, एफ इंटू एस के बराबर। यहां पे प्रोडक्ट है, डॉट नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा ये तो मैक्सिमम केस हो गया। तो सर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 है, एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में वर्क डन कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, आप अगर कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में पुट करेंगे तो हमेशा आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब वर्क डन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ऐसे एंगल से काम किया जा रहा है, एक्यूट एंगल से, तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर मैं सर एंगल कैसे लगाऊं, मैं अभी देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, यानी कि थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, थीटा जैसे ही 90 हो जाएगा तो कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और कॉस 90 जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, आपका वर्क डन जीरो हो गया। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कौन सा, कि किसी आदमी को 50 केजी का वेट लेके सर पे वेट रख के खड़ा कर दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सिंपल सी बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता और वेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गए दोनों डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई आपका वर्क डन भी आ गया जीरो। अगर मैं इसका नया केस देखूं, अगर मेरा एंगल कैसे है सर, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि ऑब्ट्यूज केस हो, तो उस केस में आप कभी भी चेक कर लेना, कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा वो लेस देन जीरो होगी, यानी कि वर्क डन कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्टली, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ऐसे केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है सिस्टम में, और एक्यूट के केस में हमेशा पॉजिटिव मिल रहा था। और अगर
दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि हम देखते हैं फ्रिक्शन वाले केसेस में। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, वर्क डन कैसा होगा? तो सिंपल सी बात है, cos 180 इक्वल टू कितना आता है, -1, और -1 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया सर, वर्क डन मिनिमम केस में मोस्ट नेगेटिव वर्क होगा। तो ये थे हमारा वर्क डन और वर्क डन के केसेस। नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो और किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो। तो आज का सेशन था पूरा थोरली मैं बोल सकता हूं, एक तरह से थ्योरेटिकल वे में था, मगर न्यूमेरिकल जल्दी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।